कुछ लोग कहते हैं सपने देखने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है सपने देखेंगे तो ही पूरे कर पाएंगे। कोशिश करते रहो, मेहनत करोगे तो ही सपने पूरे होंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत शानदार है। आज इंटरव्यू है और मेरी जीत पक्की है। मजा आएगा। कम ऑन। इस दुनिया में वक्त किसी का सगा नहीं है, पर जायज है, किसी को एक पल ज्यादा नहीं देता। जो इसे काबू कर लेते हैं, जिंदगी में वही जीतते हैं। मैं तो यही मानता हूं। जो वक्त को मिनटों में गिनते हैं, उनके पास 59 गुना ज्यादा टाइम होता है उनके मुकाबले जो वक्त को घंटों में गिनते हैं, है ना? और मैं पहले वाला हूं। परफेक्ट। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट, अपना ब्रोश उतारिए प्लीज। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लाल रंग का है। रुकिए रुकिए, आपकी लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही लाल है। ये मेकअप कोड के खिलाफ है, प्लीज हटाइए इसे। क्या कह रहे हैं सर? आपने सुना नहीं कि मेकअप औरत के लिए सर्जरी जैसा होता है? उतारते ही आप बदसूरत हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, या तो आप लिपस्टिक हटाइए या वापस जाइए। इंटरव्यू है, इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हैं? मैंने सुना है शियानसैंग ग्रुप के मिस्टर लियू लाल को बुरा मानते हैं, क्योंकि किसी गुरु ने उनसे कहा कि लाल रंग उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए शियानसैंग ग्रुप में आना है तो लाल रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ब्राइट रेड तो बिल्कुल ही नहीं। ये मिस्टर लियू कुछ ज्यादा ही अजीब है। बैड लक, ये लाल फिर भी इंटरव्यू में ले आई। तो टैंग, यहाँ की सब लाइट्स बंद क्यों हैं? पैसा बचा रहे हो तुम? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? ये नया कस्टम मेड चश्मा खास मटेरियल से बना है। लाल रंग फिल्टर हो जाता है। आप इसे बिना लाइट में ट्राई कीजिए। मिस्टर लियू, घर पर और कंपनी में और जिन खास जगहों पर आप जाते हैं ना, वहाँ लाल रंग मना कर दिया गया है, और बाकी दूसरी जगहों पर आप ये चश्मा पहनकर जा सकते हैं। मिस्टर लियू, ये तो सब जानते हैं कि शियानसैंग ग्रुप एशियन मार्केट में सबसे बड़ी खिलौनों की कंपनी है, लेकिन अब ये ग्रुप हिप्पी फैशन क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। आप बहुत मजाकिया हैं। ये सच है कि आजकल के बच्चे डिजाइनर खिलौने बहुत पसंद करते हैं, पर जब मार्केट में पहले से ही ऐसे खिलौने मौजूद है, तो फिर शियानसैंग ग्रुप को इससे क्या फायदा हो रहा है? इसमें पैसा अच्छा है, यही सबसे बड़ा फायदा है। हम इसमें कम से कम 100 मिलियन लगाएंगे। इतनी छोटी उम्र में इतनी हिम्मत, शायद इसीलिए लोग आपको मानते हैं। और ये भी सच है, लाखों लड़कियां आपके सपने देखती हैं। तो उनके लिए क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जवानी में सपने कम देखो और काम ज्यादा करो। तो चलिए अब शियांगसैंग के कमाल के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे तांग फे की डीप पैलेस सीरीज और फांग जिंगजिंग की विंटर स्टोरी सीरीज। माफ कीजिएगा, तांग फे की विंटर स्टोरी। मिस्टर लियू, आप कहाँ जा रहे हैं? बिना तैयारी किए आप इंटरव्यू लेने आई हैं और आपने मेरा वक्त बर्बाद किया। मिस्टर टैंग, आइंदा ऐसे अनप्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए मुझे मत बुलाना। उन अफवाहों का तो मैंने पूछा ही नहीं जो आपके बारे में फैली है। ये तो तांग फे की विंटर स्टोरी सीरीज है। वाह, एक दिन मेरे भी काम को ऐसी ही पहचान मिलेगी। हाँ? ये कैसे हुआ? एक्सक्यूज मी, ये
केविन आपकी कंपनी का डिजाइनर है ना? ऑफ कोर्स, वो हमारे फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। आज के इंटरव्यूज वो ही ले रहे हैं। टियान टियान, रेज्यूमे में लिखा है कि तुम एक इलिस्ट्रेटर थी, तो अब तुम्हें फैशन डिजाइनर क्यों बनना है? क्योंकि इलस्ट्रेशन 2 डायमेंशनल है और डिजाइनर टॉय 3 डायमेंशनल, इसलिए फैशन डिजाइनर बनना हमेशा से मेरा सपना था। शियान सैंग का काम किसी के सपने सच करना नहीं है। हमें सपने देखने वाले नहीं, बल्कि हमें क्रिएटिव लोगों की जरूरत है। जी मैं समझती हूँ। मिसाल के तौर पर प्रोपेगेंडा वॉल पर मिस्टर केविन का क्यूट पेट्स कलेक्शन है जो बहुत क्रिएटिव है, पर उसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई। क्या मिस्टर केविन मुझे समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। उस ड्राइंग में फूल और कांटे शेर के कदमों के नीचे हैं। उसका मतलब समझाएंगे? वो है कुछ बहुत ज्यादा ही उत्साहित टीनेजर्स जो आज भी फूल और कांटों भरी राह पर चल रहे हैं, जिन्हें धूप और हवा का भी सामना करना है। मिस्टर केविन, कांटों वाले रोज के लिए मेरे पास दूसरी एक्सप्लेनेशन है। मुझे लायन किंग बहुत पसंद है, इसलिए टाइगर की जगह मैंने लायन रखा और फिर पेंटिंग में रोज बनाया। मैंने 3 साल पहले एक पेट इलस्ट्रेशन बनाई थी जिसका नाम था ब्रायर रोज। तो आपकी ये वाली पेंटिंग मेरी 3 साल पुरानी इलस्ट्रेशन जैसी क्यों है? मिस टियान, तुम मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगा रही, मेरे पास सबूत है। मेरी वो वाली पेंटिंग किसी मास्टरपीस से कम नहीं है, आप देख लीजिए। क्या ये फालतू की बातें कर रही हो? गार्ड, सिक्योरिटी! जवाब नहीं मिला तो सिक्योरिटी बुला ली। कॉपी की है तो कबूल भी कीजिए। हद होती है बकवास की। गार्ड, गार्ड! हाथ मत लगाओ, मैं खुद जा सकती हूँ। लेकिन याद रखिए, मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे अंदर जाने दो, बॉस से मिलना है। आई एम सॉरी, लेकिन आप इस वक्त अंदर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं? मेरा आर्ट चोरी हुआ है, तुम समझ भी रहे हो? ये तो ऐसा है किसी माँ का बच्चा छीनकर कहना ये तुम्हारा नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज आप जाइए। तेरी तो कहाँ से आ जाते हैं। हेलो रोज। बोलो टियान, इंटरव्यू हो गया क्या? कैसा गया? तुमने तो अपने टैलेंट से सबको ढेर कर दिया होगा, है ना? हाँ? वो मेरे हाथों से मरते मरते बचा है। रोज, मेरा आर्ट चोरी हुआ है। आर्ट चोरी? क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं घर आकर बात करती हूँ। एक तो मेरा आर्ट चोरी किया और मुझे ही अंदर आने नहीं दे रहे। आई एम सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं जाऊंगी। तुम जरा ये बताओ, तुम्हारा बॉस घर कब जाता है? मैं नहीं बता सकता। तेरी रेसिडेंट आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। सावधान। ये तो मिस्टर लियू है। बिल्कुल एक राजा की तरह चल रहे हैं। अब इन्हीं से बात करनी होगी। मिस्टर लियू रुकिए। मिस्टर लियू, आपके डिजाइन डायरेक्टर मिस्टर केविन ने मेरा एक डिजाइन कॉपी किया है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? मैं दिखा सकती हूँ। ये पूरी सीरीज कॉपी की है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। तो आप कुछ नहीं कहोगे? जिस कंपनी का सारा काम सीईओ को करना पड़े, उस कंपनी को
बंद होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए मिस्टर लियू, जो कंपनी चोरी करती है वो जल्दी बंद हो जाती है। मिस्टर लियू, अरे क्या हुआ? मिस्टर मिस्टर लियू, आप ठीक हैं? मिस्टर क्या आप लियू! ठीक हैं? क्या हो बॉस, गया इन्हें? अभी तक ओह तो माय ठीक थे। गॉड, क्या हो ये गया? तो बेहोश हो गया। मिस्टर लियो, टियान टियान ने आपके साथ बदतमीजी की है और चोरी की बात करके हमें फंसाना चाहती है। उसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। उस खिलौने का सारा डेटा टैंक को दे दो। कंपनी खुद फैसला कर लेगी। लेकिन मिस्टर टैंग, हाँ इस मामले पर नजर रखो तुम। ठीक है मिस्टर लियू। मिस्टर लियू, काफी अरसे बाद आप लाल रंग से बेहोश हुए हैं। क्या मैं डॉक्टर ली को बुलाकर ले आऊं? हेलो, कौन है? मिस टियान, केविन। मेरा नंबर कहाँ से मिला? सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी जानता हूँ। सब तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा है। कुछ गलती करने से पहले तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। मेरा गुस्सा नहीं जानते। जो भी मुझसे पंगा लेता है वो कभी नहीं बचता, और कॉपी करना इलीगल है। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अकाउंट नंबर बताओ, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। उसके बाद इस मामले को भूल जाओ। मजाक समझा है क्या? डरा नहीं पाए तो पैसे का लालच दे रहे हो? फोन रखो। पर टियान, वो जानता है तू कहाँ रहती है। उसने कुछ गलत किया तो? करे तो मैं उसे दिखा कर रहूंगी। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की क्या कर सकती है? मैं जानती हूँ तेरा गुस्सा बहुत खराब है, पर तूने इस आदमी से पंगा ले लिया है। मुझे तेरी फिक्र है। क्या उसकी कंपनी के पास भी इस चोरी का कोई सबूत नहीं? हाँ, रोज, मेरे पास सबूत तो है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। वहां सब लोग मुझे एक मुसीबत समझते हैं, इसलिए मुझे अंदर भी नहीं जाने देते। मेरे पास ये है। अब तुझे मेरे टैलेंट का कमाल दिखाती हूँ। मैं तुझे बॉस के पूरे दिन का शेड्यूल ला कर दूंगी ताकि तू उनसे मिल सके। मिस्टर लियू, आपके अंकल ने सुबह फोन किया था। उन्हें आपसे मुलाकात करनी है। मैं बिजी हूँ, उनसे कह दो। वो जानते थे कि आप मना करेंगे। उन्होंने आपका शेड्यूल देखा है और कहा कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे वो। मेरी बात सुनो। तुम जानते हो ना, मेरा 1 घंटा बर्बाद करना कंपनी को कितना भारी पड़ सकता है। उन्हें पता है कंपनी बहुत बड़ी है और आपका वक्त भी बहुत कीमती है। आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 1 घंटा। मिस्टर लियू, सुनने में आया है कि ब्लाइंड डेट में इस बार जो लड़की आ रही है ना, वो बिल्कुल परी जैसी दिखती है। स्कूल के दिनों में उसे रोजाना 50 से ज्यादा लव लेटर मिला करते थे, और पता है हर लड़का उसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। मतलब उस स्कूल के सारे लड़कों को पूरा दिन लव लेटर लिखने के अलावा और कोई काम नहीं था। वेल, डेटा तो यही कहता है। टैंक सुनो, HR को बोल दो उस स्कूल से एक भी लड़का नहीं हायर करे। हाँ? अब जो हुकुम सरकार। रोज, सुनो, क्या तुम्हें पक्का पता है कि मिस्टर लियू यहीं पर आने वाले हैं? सुन, तू मुझ पर सवाल उठा सकती है, लेकिन मेरे काम पर बिल्कुल नहीं। मुझे पता नहीं है मैं कितनी पहुंची हुई चीज। ठीक है, मैं अपने हक के लिए कुछ भी करूंगी। आप अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाइए। वो मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हेलो मिस्टर लियू, मैं हूँ चिन चिन। हेलो।
मिस्टर लियू, पढ़ने के अलावा आपके और कौन से शौक हैं? मैं ही गेस करती हूँ। गोल्फ या फिर यॉट या फिर कार्ड्स खेलना चाहोगी? स्ट्रेट फ्लश। क्योंकि ये शियानशैंग ग्रुप का सीईओ है, तो शुरुआत मैं करती हूँ। पोकर खेलने की तमीज नहीं है। मेरे कार्ड्स देखने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर लियू, दरअसल मुझे पत्ते खेलने नहीं आते। तो उसमें क्या हुआ? मैंने अंकल से वादा किया है, तो तुम्हें 1 घंटा रुकना होगा। या फिर हम दोनों किताब पढ़ेंगे। इतनी सुंदर लड़की सामने बैठी है और इसे किताब पढ़नी है? कितना बेवकूफ है। मिस्टर लियू, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तुम पढ़ना चाहोगी? 100 साल का अकेलापन? अरे ये क्या इसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं है? मिस्टर लियू, अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और आप जान जाएंगे कि मैं सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार भी हूँ। तो तुम बात करना चाहती हो? वो तो तुम हमारी कंपनी के नए रोबोट से भी कर सकती हो, AI GT। खूब बात करो, जितना मन करे उतनी बात कर सकती हो तुम। और खरीदना चाहो तो महंगा भी नहीं है। पहचान वालों को 15% ऑफ। एक बार ट्राई करके देखो।